तीन प्रेमियों और मृत कन्या की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक सुंदर कन्या रहती थी जिससे तीन पुरुष प्रेम करते थे। तीनों कन्याओं को अपने जीवन की सबसे मूल्यवान निधि मानते थे और उसे पाने के लिए अपनी अपनी कोशिश करते थे। लेकिन दुर्भाग्य कन्या की अचानक मृत्यु हो गई। ये घटना तीनों प्रेमियों के लिए बहुत ही गहरा दुख का कारण बना। कन्या की मृत्यु के बाद तीन प्रेमी उसके अंतिम क्रिया में शामिल हुए और अपने अपने तरीके से उसे वापस पाने के लिए कोशिश करने लगे। पहला प्रेमी वो कन्या के शव को ले गया और उससे शमशान की समाधि दिखाकर उसकी रक्षा करने लगा। उसने निश्चय किया कि वो उस स्थान को कभी नहीं छोड़ेगा और जीवन भर उसकी समाधि की सेवा करेगा। दूसरा प्रेमी वो एक सन्यासी बन गया और दुनिया का विभिन्न स्थानों पर जाकर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या का उद्देश्य था कि वो कोई ऐसा मंत्र या वरदान प्राप्त करे जिससे वो अपनी प्रेमिका को जीवित कर सके। तीसरा प्रेमी उसने अपने पूरे जीवन को कन्या की यादों में डुबा दिया। वो कन्या की हर स्मृति को सजाए रखता और उसकी प्रतिदिन पूजा करता। कुछ समय बाद दूसरे प्रेमी को सिद्ध मंत्र मिला जिससे मृत्यु व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। वो तत्काल उस मंत्र को लेकर कन्या की समाधि के पास गया जहाँ पहला प्रेमी समाधि की रक्षा कर रहा था। दूसरे प्रेमी ने मंत्र का उच्चारण किया और चमत्कारिक रूप से कन्या जीवित हो गई। अब समस्या खड़ी ये हुई कि तीनों प्रेमी ये दावा करने लगे कि कन्या पर उनका अधिकार है। बेताल ने राजा विक्रम से प्रश्न पूछा, ये तीनों में से उस कन्या का असली पति कौन है? विक्रम का उत्तर आया। राजा विक्रम ने भी सोच समझकर जवाब दिया। पहला प्रेमी ने कन्या की मृत्यु को शरीर की रक्षा की। ये उसके प्रेम का संपूर्ण प्रतीक है। दूसरा प्रेमी ने कन्या को जीवित करने के लिए तपस्या की और उसे वापस लाने के लिए उपाय ढूंढा। ये उसका त्याग है और परिश्रम दर्शाता है। तीसरा प्रेमी यादों में कन्या को जीवित रखा। ये उसकी भावनात्मक गहराई का दर्शाता है। लेकिन राजा ने निष्कर्ष दिया कि दूसरा प्रेमी असली पति है क्योंकि उसने अपनी तपस्या और प्रयास से कन्या को पुनः जीवन दिया। जीवन देने वाले का असली अधिकार सबसे बड़ा होता है। बेताल ने राजा विक्रम के उत्तर से संतुष्ट होकर अपनी मुख स्वीकार कर दी और वह आगे बढ़ गया। सांप और किसान। प्राचीन समय की बात है। एक गांव के पास एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। ठंड की सर्दियों की सुबह जब किसान अपने खेत की ओर जा रहा था तो उसने रास्ते में एक सांप को देखा। सांप ठंड से अकड़ गया था और मरने की स्थिति में था। किसान का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, ये जीव तो भगवान की रचना है, इससे इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। किसान ने सांप को सावधानी से उठाया और अपने कपड़ों में लपेटकर घर ले आया। उसने सांप को आग के पास रखा ताकि वो गर्मी पाकर ठीक हो जाए। सांप धीरे धीरे गर्म पाकर होश में आ गया और अपनी पुरानी शक्ति वापस ले ली। उसने सांप को दूध भी दिया और सोचा कि अब सांप उसकी दयालुता को समझेगा। लेकिन सांप तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। जैसे ही सांप पूरी तरह से ठीक हुआ उसने किसान को फुफकार कर शुरू कर दिया और उसे डसने की लपका। किसान ने डरकर पीछे हटते हुए कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें इससे ठंड से बचाकर अपने घर में रखा, फिर तुम मुझे ही क्यों डसने की कोशिश कर रहे हो? सांप ने उत्तर दिया, तुमने मेरी जान भले ही बचाई हो लेकिन मैं अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता। डसना मेरी आदत है। ये सुनकर किसान को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही एक लकड़ी उठाई और सांप को भगाने की कोशिश की। सांप वहाँ से फुसफुसाता हुआ भाग गया। लेकिन किसान ने खुद से कहा, ये मेरी गलती थी कि मैंने अपने शत्रु को मित्र समझा। ऐसे जीवों पर दया करना जो स्वभाव की हानिकारक है, अपनी जान को खतरे में डालने जैसा। इस कहानी से सीख ये मिलती है कि कभी कभी दया और भलाई वहाँ नहीं दिखानी चाहिए जहाँ उसका लाभ उठाने के बजाय हानि की संभावना हो। हर किसी की प्रकृति को समझकर ही उससे व्यवहार करना चाहिए।